हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। एज प्रॉमिस्ड मैं इस वीडियो में कंप्यूटर नंबर सिस्टम को कवर करने वाला हूं। आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आपके जैसे जीओए के एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर, इन टाइप के एग्ज़ाम में तो इनमें से कई बार दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। आप सभी को भी पता है कि क्लर्क के एग्ज़ाम नहीं हुआ करेंगे, अब जीओए के एग्ज़ाम ही होंगे। क्लर्क की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, तो आपको पता है एक एक मार्क्स की वैल्यू क्या होती है, और आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है वो अब बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज क्लर्क तो होगा नहीं। तो आइए देखते हैं हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आप डेसिमल नंबर सिस्टम का। मैंने ये नोट्स बनाए हैं तो आप सभी को समझ भी आ जाएगा, जिसमें हम बेस 10 को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे आपको उसको बताना है कि अगर आप इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक आपको दिया है बेस 10 के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं जनरली, तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट दिए हैं 2586। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो देखिए, इसमें बेस दिया आपको 10, क्योंकि ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो आपने क्या किया, जैसे ये आपका 6 है, तो आपने क्या करना है 6 × 10⁻0, आपको जीरो से पावर काउंट करनी है जो भी आपके पास बेस दिया है। तो आपने कर दिया यहाँ पे 6 × 10⁻0 प्लस आपके नेक्स्ट नंबर क्या 8, 8 × 10⁻1, पहले यहाँ पे 0 थी अब यहाँ पे 1, प्लस 5 × 10⁻2, पहले यहाँ पे 10 की पावर 1 थी, यहाँ की यहाँ पर आती है आपकी पावर 2, प्लस 2 × 10⁻3, तो ये आपका बन जाता है 2 × 1000, ये बना 2000, 5 × 10 का स्क्वायर 100 × 5 500, 8 × 10⁻1, ये बना आपका 80, क्योंकि 10 × 8 80, एंड 6 × 10⁻0 समथिंग रेस्ट पास जीरो होता है आपका 1, तो ये बन गया आपका 6 × 1, ये बना आपका 6। तो आप लिख सकते हैं 2586। ये आपका बेसिक था कि आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम कैसा है। अगर आप करते हैं बाइनरी नंबर, नेक्स्ट है आपका बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, सबसे पहले 0 एंड 1, तो इसमें दो ही नंबर होते हैं, तो इन्होंने इसका बेस 2 ले लिया है। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा, उसी तरीके से जैसे आपने अभी डेसिमल नंबर सिस्टम में किया है। हमारे पास क्वेश्चन क्या 1 0 1 0 1 2, तो आपने राइट हैंड साइड चलना 1 1 इंटू 2⁻0, पहले आप पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 × 2⁻1, यहाँ पे पावर 0 थी, यहाँ पर 1 है, ये भी सही है, प्लस 1 × 2⁻2, ये भी सही है, प्लस 0 × 2⁻3, देखिए इसकी पावर बढ़ती जाएगी, प्लस 1 × 2⁻4। अब आप इसको सॉल्व करना है मैथमेटिक्स में। तो देखिए 2 की पावर 4 कितना था आपका 16, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो ही होगा। 1 × 2⁻4, 4 का 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे तो जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 1 × 2⁻0, जैसे आपको मैंने अभी बताया, तो इसका 2⁻0 हो गया 1, तो 1 × 1 1, तो ये कितना है 16 4 20 प्लस 21। तो आपका जो बाइनरी नंबर होगा 1 0 1 0 1 का, वो डेसिमल नंबर में कितना इक्विवेलेंट होगा 21 बेस 10। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। देखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो एक मार्क्स के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें बेस कितना होता है 8। तो देखते हैं आपको इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। डेसिमल जैसे यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2057 बेस 8। तो सबसे पहले बात करते हैं 7, राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, 7 × 8⁻0, ये सही है, आपको पता है, प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 5 × 8⁻1, ये भी सही है, प्लस
0 × 8⁻², ये पावर बढ़ी है 1012 प्लस 2 × 8⁻3। फिर आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए 8 × 8 64, 64 × 6 5 एंड 512, 512 × 2 1024। ये आ गया आपका। ज़ीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा। और यहाँ पे 8×40 और 8⁻0 कितना हुआ 1, और 1 × 7 कितना हुआ 7। तो टोटल कितना बना आपके पास 1024 प्लस 47, तो ये बना आपका 1071। तो जब आपने इस नंबर को 20578 ऑक्टल नंबर जो हम था ये, इसको आपने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 107 आया था और उसका बेस 10 कर देना है, क्योंकि आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 10 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, बिकॉज इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि आपको समझ ना आए। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना आता है, तो उसका बेस होता है 16। तो देखते हैं आपके पास ये दिया गया, ये IAF नहीं है, इंडियन एयरफोर्स, ये है 1AF। तो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बाकी जैसे हमारे नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद अगर आपको 10 लिखना है, 11 लिखना है, 12 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप ABCDEF। मतलब आपको कोई भी नंबर दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको दिया जाए 17, तो आप क्या लिखेंगे GH, G हो गया 16, 17 हो गया H। ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका जो काउंटिंग है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 से ऊपर चली जाएगी, तो आपको क्या करना है, उसे कैसे लिखना है, ABCD के टर्म में लिखना है। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया है IAF, सॉरी 1AF, 1AF बेस 16। तो करना आपको उसी तरीके से, ये आपको क्या करना है, अब देखिए F का क्या नंबर है, यहाँ पर F से हम डिनोट कर रहे हैं 15 को। तो मैंने क्या किया 15 इंटू, देखिए आपका बेस कितना 16, तो 16 की पावर कितनी होगी 0, क्योंकि पहले हम 0 पावर से चलते हैं, प्लस A का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, A किसे कहते हैं हम 10 को, तो 10 इंटू 16 पावर 1 प्लस 1, तो 1 है, इंटू 16 पावर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 कितना होता है 256, प्लस 16 इंटू 10 160, प्लस 16 रेस्ट पास 0 इक्वल टू 1, एंड 1 इंटू 15 इज 15। तो ये आपका हुआ टोटल 431। तो आपका जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, आपको बाइनरी नंबर में कितना मिला 431 बेस 10। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें लगता है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता इसलिए हमें ये लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ही टफ हैं, बट सबसे इजी क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। और आपको पता है हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। अभी ये तो होगा, देखिए हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि आपको एक ऑक्टल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर, सॉरी डिजिट, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। आपको एक बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में, सॉरी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ें सीखी। अब देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसे देखिए, अभी तक तो हमने हर जो भी हमारे नंबर थे, चाहे वो बाइनरी नंबर थे, ऑक्टल नंबर थे, हेक्साडेसिमल नंबर थे, हमने उसे कन्वर्ट किया बेस 10 को, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब ये बोल रहे हैं अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करना है, जैसे बेस 2, बेस 4, बेस 6, देखिए यहाँ पर आपको एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया गया है, इसे कन्वर्ट करेंगे हम बेस 2 में, यानी कि बाइनरी नंबर में। तो देखिए कैसे करना है, आपके पास जैसे दिया होगा, मान लीजिए आपको बेस 2 दिया है, ठीक है, आपको फाइनल रिजल्ट इसमें चाहिए बेस 2 में। तो आप क्या करेंगे, 25 को आपने ऐसे लिख देना है, यहाँ पे 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, और आपको यहाँ पे आर यानी रिमाइंडर
तो आपने जब दो से 25 को भाग दिया तो कितना आया 12, और आपके पास कितना रिमाइंडर बचा 1, यानी शेषफल कितना बचा 1। तो आपने वहाँ पर 1 लिख दिया। जब आपने 12 को 2 से भाग दिया तो आपके पास 6 आया, और रिमाइंडर कितना बचा 0, क्योंकि 12 कंप्लीट भाग हो गया। फिर आपके पास यहाँ पर बचा था 6। फिर आपने 6 को 2 से भाग दिया तो कितना आया 3, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा 0। ठीक है। अब आपके पास देखिए जो 3 था, अब आपके पास 3 बचा है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा आपका, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 1 बचा है जो 2 से भाग नहीं हो सकता है। तो अब आपका आंसर कैसे आएगा, देखिए तो अब आपका आंसर कैसे आएगा। आपको क्या करना है, इस 1 को भी ले लेना है, इस 1 को भी, और ये 0 0 1, तो आपका आंसर होगा 1 1 0 0 1 बेस 2। तो देखिए देखिए आपने कितने सिंपली और इजीली एक डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। देखिए जैसे 25 था, जब आपने दो से 25 को भाग दिया तो आपके पास 12 आया, और रिमाइंडर आपके पास बचा था 1, तो आपने 1 लिख लिया। फिर आपने 12 को 2 से भाग दिया तो आपके पास आया 6, बट रिमाइंडर कुछ नहीं था, यानी कि शेषफल कुछ नहीं था, तो आपने 0 लिख दिया। फिर आपने 6 को 2 से फिर भाग दिया तो आपके पास 3 आया, पर रिमाइंडर आपके पास 0 आया। फिर आपने 3 को 2 से भाग दिया तो कितने पे गया 1 पे गया, और रिमाइंडर बच गया 1। अब देखिए 1 यहाँ से नहीं जा सकता था, 2 से भाग नहीं हो सकता था कंप्लीटली, तो आपने क्या किया, आंसर क्या होगा 1 1 0 0 1। और आप याद रख सकते हैं कि जो आपके बाइनरी नंबर होंगे जनरली वो 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो आप आंसर लिख सकते हैं 1 1 0 0 1। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए अगर आपको एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए 100 को आपने 4 से भाग देना है, आपने यहाँ पर इसी तरीके से एक टेबल बना लिया। जब आपने 100 को 4 से भाग दिया तो कितना आया 25, और रिमाइंडर आपके पास बचा 0, आपने 0 लिख दिया। फिर आपने 25 को 4 से भाग दिया तो कितना आया 6 चौका 24, तो रिमाइंडर बचा 1, और 1 बचा तो आपने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, फिर ये 1 पे जाएगा, 4 एकम 4, 6 में 4 गए तो 2, रिमाइंडर बच गया 2। पर यहाँ पर आपके पास कितना बचा 1, 4 4 से 1 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा 1 2 1 0 बेस 4। तो देखिए कितना सिंपली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपको कन्वर्जन करना है। देखिए आपके पास दोनों जो क्वांटिटी होंगी या आपकी जो दोनों साइड्स होंगी वो वैल्यूज जो होंगी उनका बेस 10 ही नहीं है। कन्वर्जन ऑफ बेस अदर देन 10। देखिए यहाँ पर दोनों आप बेस देखते हैं 6, और ये देख सकते हैं 4। तो अब कैसे करेंगे आप, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे सिंपल सा आपको पता है, हमने कितनी बार देखा कि हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने जस्ट रिसेंट आपको देखिए यहाँ पर बताया कि आप अगर आपको बेस 10 से कन्वर्ट करना है किसी अनदर बेस में तो कितना सिंपलीफाई है, आप उसे भाग करके दे सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर कोई भी बेस 10 नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को बेस 10 में लाने की कोशिश करनी है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपके पास 545 बेस 6 इक्वल टू आपको कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो आपने क्या किया, 5 इंटू 6 रेस्ट पास 0, ये आपको पता ही है, प्लस 4 इंटू 6 रेस्ट पावर 1, ये भी आपको समझ आ गया, प्लस 5 इंटू 6 रेस्ट पावर 2। तो इस तरीके से आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, 6 इंटू 6 कितना हुआ 36, 36 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, प्लस 6 इंटू 4 20, प्लस 5 कितना हुआ 209। इस तरीके से आपने इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके बाद तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब आपने इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया तो आपको क्या करना है, देखिए आपके पास 209 आया है और आपको बेस 4 में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं,
देखिए 209 को आपको 4 में कन्वर्ट 4 से भाग देना है। आपने यहाँ पे आर लिख दिया। जब 5 चौका 20, 2 चौके 8, रिमाइंडर बचा 1, आपने 1 लिख दिया। 52 को 4 से भाग दिया तो 13 पे गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 13 को 4 से भाग दिया, 13 को 4 से भाग दिया तो 3 आया, रिमाइंडर बच गया 1। अब आप 3 को कंप्लीटली 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा 3 1 0 1 0 1। और यही आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका? 3 1 बेस 4। तो देखिए जब आपके पास, आपको करना क्या है, जब आपके पास कोई भी बेस 10 नहीं होगा तो आपको पहले आपको उसे कन्वर्ट करना होगा बेस 10 में, और उसे फिर भाग वाली टेक्निक से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं, अगर आपको बाइनरी नंबर को, एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी वही टेक्निक है। आप बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया है 1 1 0 1 0 0 1 1। आपने क्या 1, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से चलिए। 1 इंटू 2⁻0, पहले 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे बेस 2 दिया है, प्लस 1 इंटू 2⁻1, ये वाला 1 इंटू 2⁻1, तो ये आपने ये लिख दिया, प्लस आगे यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू 2⁻2, प्लस आगे भी 0 है, 0 इंटू 2⁻3, प्लस यहाँ पे 1 है नेक्स्ट आपका, तो 1 इंटू 2⁻4, प्लस आगे 0 है, 0 इंटू 2⁻5, प्लस 1 इंटू 2⁻6, प्लस 1 इंटू 2⁻7, क्योंकि यहाँ पे 1 1 था। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 2⁻7 होता है आपका 128, 1 इंटू 2⁻6 होता है आपका 64, ये तो 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, ये आपके 16 जाएगा, 2⁻4 16, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0, 1 इंटू 2 ये आपका 2 हुआ, एंड 2⁻0 1, एंड 1 इंटू 1 1 होता है। तो जब आप इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो कितना होगा? 211 बेस 10। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको 211 को, देखिए आपके पास किस में कन्वर्ट करना था? हेक्साडेसिमल में, मतलब आपको बेस 16 में करना था। तो आपने 16 से 211 को भाग करना है, तो कितना आया है? 16 कम 16, आपके पास रिमाइंडर बचा 5 और 51, 16 थी 48, या गया 13 पे, तो रिमाइंडर बचा 3। अब देखिए 16 से आप 13 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जब आपके पास काउंटिंग 9 से ऊपर चली जाए तो आप क्या करेंगे? ए बी सी करके, ए बी सी डी, जितना भी आगे आगे तक जाना है। तो यहाँ पे 13 जो है आपका कोड वर्ड हो जाएगा डी के लिए। तो आपके पास जैसे आंसर बनना होगा 13 3, तो 13 को क्या लिखेंगे आप? डी, और 3 को तो आप 3 लिखेंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए D3 बेस 16। तो आपने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो देखिए, तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आपके लिए कि कैसे आप कंप्यूटर नंबर सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई कमी है तो कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।